हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चैनल। दिस इज सविता देवतिया। क्या दोबारा से नीट का एग्ज़ाम होगा? तो आपका आंसर है नहीं। अब कोई दोबारा से नीट का एग्ज़ाम नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फाइनली डिसीजन आ चुका है कि अब कोई दोबारा से नीट नहीं होगा, यानी कि नीट का एग्ज़ाम नहीं होगा। अब भी किसी स्टूडेंट को आपत्ति है, यानी कि नीट का एग्ज़ाम दोबारा होना चाहिए, तो वो हाई कोर्ट में अर्जी डाल सकता है। बट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फाइनली डिसीजन आ गया है कि अब कोई दोबारा से नीट का एग्ज़ाम नहीं होगा। वो 1563 बच्चों का दोबारा से एग्ज़ाम कराया था, क्योंकि एनटीए ने उन्हें ग्रेस मार्क्स दिए थे। ग्रेस मार्क्स होता क्या है तो मैं आपको शॉर्ट्स में बता देती हूँ। एनटीए ने उन्हें कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स दिए थे, जिसका पहले से कोई ना तो डिस्क्रिप्शन था और ना एनटीए ने बताया कि ग्रेस मार्क्स होता क्या है। नीट में कभी ग्रेस मार्क्स दिए ही नहीं जाते। तो जब इसके खिलाफ जब बच्चों ने आवाज़ उठाई, तो एनटीए ने कहा कि इन बच्चों को हमने टाइम की कमी के कारण इन्हें ग्रेस मार्क्स दिए, कि इन्हें टाइम बहुत कम मिला, इसलिए हमने इन्हें ग्रेस मार्क्स दिए। तो उन बच्चों का 1563 बच्चे थे जिनका दोबारा से नीट हुआ। 23 जून को यह पेपर हुआ था। जो 1563 बच्चों का एग्ज़ाम जो हुआ था वो 23 जून को हुआ था। और जो नीट का एग्ज़ाम जो अटेंड किया था 1563 बच्चों में से 813 बच्चों ने इस एग्ज़ाम को अटेंड किया था। और रिज़ल्ट जो आउट हुआ था वो 30 जून को इसका रिज़ल्ट आउट हुआ था। जो पहले जो टॉपर की संख्या थी वो 67 थी, बट अब जब रिज़ल्ट आया है, अब जो टॉपर की संख्या है वो 61 है। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो फाइनली डिसीजन आ चुका है कि अब कोई दोबारा से नीट नहीं होगा। अगर अब भी किसी को आपत्ति है कि भाई नीट का एग्ज़ाम होना चाहिए, हमारे स्कोर नहीं आए हैं, तो वो हाई कोर्ट में अपनी अर्जी डाल सकता है। नीट का जो एग्ज़ाम था वो 24 लाख बच्चों ने दिया। क्या अब दोबारा से उन बच्चों का एग्ज़ाम होगा? तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि अब कोई एग्ज़ाम नहीं होगा नीट का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फाइनली डिसीजन आ गया है। अगर अब भी आपको कोई आपत्ति है कि भाई हमारे तो दोबारा से एग्ज़ाम होना चाहिए, तो आप हाई कोर्ट में अर्जी डाल सकते हैं। बट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फाइनली डिसीजन यही है कि अब दोबारा से कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। अब आप अपनी काउंसलिंग की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए। अगर आपको काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट्स के लिए वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हो, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूँगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।